नबी नाम का एक लड़का जो मुंबई के किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था। उसके घर से वह स्कूल करीब 10 किलोमीटर दूरी पर थी। वो हमेशा स्कूल अपने मोटरसाइकिल से जाया करता था। रोज की तरह आज भी वो घर से स्कूल के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। नबी ने भी उसे देखा और फिर अपना मुंह मोड़ करके स्कूल चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और नबी को घूर रही थी। नबी उसे पलटकर नहीं देखा और अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर नबी को घूरती रहती थी और नबी उसे अनदेखा करके अपने काम पर चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब नबी स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि वह लड़की वहाँ पर खड़ी नहीं थी। नबी के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वह लड़की वहाँ पर खड़ी नहीं है। नबी ने सोचा कि उस लड़की से पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वह लड़की मुझे बुरी तरह से घूरा करती थी। इन्हीं ख्यालों में वह स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को नबी घर पहुंचा तो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है उधर से? कौन है आप? नबी जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ, रागिनी, जो आपको हमेशा चौराहे पर दिखती थी। वही रागिनी हूँ मैं। जब से मैं वहाँ नहीं जाती हूँ तो आप मेरा इंतज़ार किया करते हैं, है ना? हाँ, वो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो लड़की मुझे जो हमेशा देखा करती थी वो नहीं दिख रही है। बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल भी आना, मैं वहाँ पर आऊँगी। और मेरा घर मुंबई के गली नंबर 103 में है और क्वार्टर नंबर 120 है, तो आप मेरे घर पे भी आकर के मिल सकते हैं। लड़के के मन में हुआ कि आखिर इसको मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब अपनी मोटरसाइकिल से वह स्कूल पहुंचा और स्कूल में भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वह जब घर लौटा तो चौराहे पर उस लड़की का इंतज़ार किया, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वह लड़की वहाँ नहीं आई। नबी इंतज़ार करके थक गया था, इसलिए वह घर आ गया। घर आकर के सोचा कि अब तो शाम होने वाली है, कल सुबह मैं उसी लड़की के बताए हुए पते पर जाकर के उससे मिल लूँगा। अगले सुबह नबी बताए हुए पते पर पहुंच गया। नबी उस घर को देखकर डर गया। उसने सोचा कि यह तो घर बरसों से खंडहर पड़ा हुआ है और मुझको यहीं का पता मिला। क्या यहीं का पता था? यही सोचते हुए वह भाग निकला वहाँ से। रास्ते में भागते हुए उसने सोचा कि हमें किसी से पूछना चाहिए इस घर के बारे में। उस खंडहर से कुछ ही दूरी पर एक घर था, जिस घर के पास जाकर के नबी ने बेल बजाया तो उसके बाद उस घर से कोई निकला। क्या है भाई? मेरा नाम नबी है। मैं उस खंडहर के बारे में जानना चाहता हूँ जो इस घर से कुछ ही दूरी पर है। उस आदमी ने नबी से बताया कि उस घर में बहुत समय पहले एक मास्टर की फैमिली रहा करती थी। अमावस्या के रात अचानक से उस घर में आग लग जाने के कारण सभी लोग जल कर के मर गए। उसके बाद से उस घर में भूतों का वास हो गया है। मैंने सुना है कि उस घर में वो लोग छलावे से किसी को भी बुला लेते हैं और जो भी इस घर में एक बार प्रवेश कर लेता है वह दोबारा लौट के नहीं आता है। यह सुनते ही नबी का होश उड़ गया। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर नबी घर पहुंचा और उस
फ़ोन को फेंक दिया। मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वह एक भूत थी और उसने मुझे फ़ोन किया था। यह सोच सोच करके नबी घबरा रहा था। उस दिन से नबी ना किसी को रास्ते में देखता था और ना किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सोचा करता था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए।